नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फासले ऐसे भी होंगे हमने कभी सोचा न था, वो मेरे सामने बैठा था पर मेरा न था। दरअसल विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने ये पंक्तियां अपने ट्विटर अकाउंट से साझा की हैं और इन पंक्तियों के जरिए ये बिल्कुल साफ हो गया है कि किस प्रकार से इन दिनों भरतपुर राजघराने में पिता और पुत्र के बीच विवाद चल रहा है, रात ढली हुई है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने कल पिता पर आरोप लगाए कि उनकी कोर टीम की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है। लिहाजा हमने अनिरुद्ध सिंह से बात करनी चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह रही और कहां से उनको धमकियां मिल रही हैं। इस दरमियान उन्होंने द फैक्ट इंडिया से बातचीत में एक बार फिर से अपने पिता पर कई आरोप लगाए। उन्होंने अपने पिता विश्वेंद्र सिंह को दल बदलू तक कह दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने एक जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो पिता ये बोल रहे हैं कि वो अपने पिता से कितना डरते थे और संस्कारों की बात कर रहे हैं, वही विश्वेंद्र सिंह ने अपने पिता को नजरबंद किया था और नींद के इंजेक्शन दिए थे। ये बात अनिरुद्ध सिंह ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में कही है। क्या कुछ कहा है अनिरुद्ध सिंह ने भरतपुर राजघराने के विवाद पर और क्या आरोप लगाए हैं अपने पिता विश्वेंद्र सिंह पर, सुनिए इस टेलीफोनिक वार्ता में। हेलो। हाँ अनिरुद्ध जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार रूपेश जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अनिरुद्ध जी, कल आपने अपने पिता के खिलाफ ही ये आरोप लगा दिए कि वो कहीं ना कहीं उनकी जो कोर टीम है वो आपके जान के पीछे पड़ी है, आपको उनसे खतरा है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? जी, ये आरोप नहीं है, इट इज कम्प्लीटली ट्रू। एंड इसीलिए जब मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेरे मोबाइल पे, मेरे टेलीफोन पे कॉल्स आए हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, तो आई थिंक इट इज अ नॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग दैट यू हैव टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने उनको लिख दिया पत्र, वो पत्र बाय चांस लीक हो गया और कुछ नहीं। अनिरुद्ध, यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आप दोनों के बीच में मतभेद किस बात को लेके है? क्या ये राजनीतिक वर्चस्व की जंग ही पिता पुत्र के बीच शुरू हो गई है या फिर ये कहा जाए कि ये संपत्ति का विवाद है? देखिए, ना तो ये संपत्ति का विवाद है और ना ये इनकी राजनीति से कुछ मेरा कुछ लेन देना है, बिकॉज ये तो दल बदलू रहे हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक आई संपत्ति की, तो इन्होंने आज तक मुझे दिया क्या है, मेरे नाम पे क्या संपत्ति है, आप ये उनसे पूछिए ना। अगर आप आज पूरे इंडिया में मेरे नाम से निकालने जाएंगे रिकॉर्ड, तो इनका मुझे मतलब कोई भी संपत्ति दी हुई आपको नहीं मिलेगी और ना ही मुझे चाहिए। मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में किसी पत्रकार से, किसी लीगल टीम से ये नहीं कहा कि इनकी संपत्ति चाहिए मुझे। बात ये है कि इन्होंने अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स में, जैसे आपको पहले मालूम है, अपना वो ही सॉर्ट ऑफ कलेक्टेड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेट, उसको देने के लिए ये महल बेच रहे थे। उसके लिए मेरी माँ ने और मैंने एक कंप्लीट वो लगाई रोक। और उसके बाद क्योंकि इनका एक फाइनेंशियल मतलब एक फाइनेंशियल फ्रॉड करने का नेचर रहा है, इसकी वजह से हमको संपत्तियां अपनी रोकनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें मेरी मदर के नाम पे एज ए कस्टोडियन ट्रांसफर हो जाएं। एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज है इनको बेच तो हम सकते नहीं है। इन्होंने तो बन बरेठा का महल बेच दिया, हमारी मथुरा वृंदावन में जमीनें थी वो बेच दी इन्होंने, क्या कहते हैं, हमारी सिंसनी गांव में जमीनें थी वो बेच दी, और आगरा में जो हरी पर्वत प्रॉपर्टी है उस पर तो इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, बिकॉज उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी दो लोगों को बेच दी। इसका तो कोर्ट केस चल रहा है, इट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। तो अगर ये सब चीजें इन्होंने करी हैं तो आगे ना करें, इसके लिए फिर मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से अनिरुद्ध आपने अपने पिताजी के खिलाफ इस प्रकार से मुखर होकर बात की, उसको लेके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो भरतपुर राजघराने की जो ये रार है, इससे आपको भी नुकसान होगा और आपके पिताजी की छवि को भी नुकसान होगा? देखिए, इन्होंने तो मेरे को नुकसान करने का, मेरे काम में सेंध लगाने का काम जिंदगी भर किया है
और मैंने तो इनके खिलाफ बोला, भरतपुर परिवार, भरतपुर की हिस्ट्री के बारे में तो मैंने कुछ कहा नहीं है। तो इन्होंने अगर ऐसे मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करना और मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट करवाना स्टार्ट किया है, तो मैं इनके जैसे कायर तो नहीं हूँ कि मैं पीछे से वो करूँ बात। मैं भी सामने से आंसर दे रहा हूँ और मैं कुछ बदतमीजी से तो बात कर नहीं रहा हूँ। आप भी पत्रकार हैं और भी मैंने कई पत्रकारों से बात करी है, तो आई थिंक मैंने बदतमीजी से तो कोई बात नहीं रखी है, मैंने सिर्फ अपने तथ्य रखे हैं। तो इसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई। और आज मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि इन्होंने एक अखबार में स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बयान दिया है कि हमारी तो पिता के सामने गर्दन या आंख उठाकर बात करने तक की हिम्मत नहीं होती थी। ये चीज जो है आप उनसे पूछिए कि सन 1990 से उनके स्वर्गवास 1995 तक इन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को जनता से नजर बंद क्यों किया था और उनको नींद की इंजेक्शन क्यों लगाते थे, ये आप इनसे पूछिए। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछिए। मेरे ग्रैंडफादर मेरे साथ रहे जब तक मैं 4 साल का हो गया, उसके बाद वो चल बसे। बहुत ही अच्छे इंसान थे, विनम्र इंसान थे, केयरिंग इंसान थे। ही वॉज एन एक्सट्रीमली सॉर्ट ऑफ व्हाट शुड आई से केयरिंग, पोलाइट, लविंग पर्सन। और आप ये इनसे पूछिए कि आपने 1990 से 1995 तक उनके स्वर्गवास तक उनको आपने सेडेशन के इंजेक्शन क्यों दिए। अनिरुद्ध, ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने पिता पर कि वो अपने पिता को नींद का इंजेक्शन देते थे। क्या ये बात सच है और क्यों ऐसी परिस्थितियां क्यों आई दोनों के बीच में? ये मुझे नहीं पता है, मैं इस चीज पे नहीं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन क्या वजह थी। लेकिन जो ये बात है ये तो ओपन बात है, आप तो पत्रकार हैं, आप भरतपुर में अगर आप मतलब जाएंगे इधर उधर तो आपको पता चल जाएगा। अनिरुद्ध, क्या इस विवाद के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व भी वजह है? चूंकि आप सचिन पायलट का खुलेआम समर्थन करते रहे, लेकिन विश्वेंद्र सिंह का क्या स्टैंड है ये पता नहीं चल पा रहा। रूपेश जी, मैं इतनी बार कह चुका हूँ, मैं सचिन पायलट साहब के साथ हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं समझते ये बात कि मैंने एक बार अपना लीडर चूज कर लिया तो मैं उनके साथ हूँ। अब इन्होंने तो देवीलाल जी, चौटाला साहब, वसुंधरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, सब लोग के यहाँ मतलब घूम फिर लिए हैं। तो ये दल बदलू वाली राजनीति मैं तो नहीं करता हूँ। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अनिरुद्ध सिंह सचिन पायलट को तो समर्थक हैं, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी की खिलाफत करते रहे। तो आखिर अनिरुद्ध सिंह का स्टैंड क्या है? वो भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है? पहली बात तो मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ ही नहीं। तो मैं भाजपा के साथ हूँ या कांग्रेस के साथ हूँ या आम आदमी के साथ हूँ या टीएमसी के साथ हूँ, ये चीज तो मुझ पे लागू होती नहीं है। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं पायलट साहब की थॉट प्रोसेस से, उनके काम करने के स्टाइल से बहुत क्या कहते हैं what should I say, I'm very influenced by it. I do find it inspirational. तो मैं पायलट साहब के साथ हूँ और ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने तो कभी कभी जो चीज मुझे बीजेपी पसंद नहीं, मैंने उस पर भी ट्वीट किया, जो चीज पसंद है उस पर भी किया है। कांग्रेस ने भी अगर कोई चीज अच्छी करी तो मैंने उस पर वो कमेंट किया, नहीं करी कोई चीज अच्छी मुझे पसंद आई तो भी मैंने लिखा। तो इसमें इतना मतलब दो मीनिंग लगाने की तो कोई बात नहीं है। अनिरुद्ध जी, इससे पहले भी आपके मित्र वैभव पर हमला हुआ था। बिल्कुल। तब भी आपने कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि पिताजी की ओर से आपके हमला करवाया गया। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि अब आप बता रहे हैं कि आपको धमकी दी जा रही है, आपको शारीरिक क्षति पहुंचाने की तैयारी है? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? इनका रेप्यूटेशन देख लीजिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ दंगे फसाद नहीं करे, कहाँ कहाँ इन्होंने वायलेंस इन्होंने इंस्टिगेट नहीं किया। तो ये उनका नेचर है। अब ये क्यों करना चाहते हैं ये तो आप उनसे पूछिए। आपने जब भी मुझे फोन किया रुपेश जी, आपको मुझसे हमेशा स्पष्ट और फैक्चुअल आंसर्स मिले। अब आप बाकी चीजें उनसे पूछिए। तो अनिरुद्ध, यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीच का रास्ता क्या होगा? आपको नहीं लगता कि इस रार को अब थाम देनी चाहिए? नहीं, जिनकी मेंटालिटी फाइनेंशियल क्या कहते हैं फ्रॉड करने की है, उनके साथ बीच का रास्ता तो मैंने तो आज तक इनसे कोई चीज मांगी नहीं, ना इन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे एक चीज भी दी। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी मदर जो है, जो बहुत ही एक सभ्य लेडी है, इनसे ज्यादा एजुकेटेड है, ये तो 9th पास है। मेरी माय मदर इज BA ऑनर्स। तो ये चीजें जो हैं उनको संभालने दीजिए, बिकॉज अगर आपने दोबारा फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया तो उसको संभालना फिर मुश्किल होगा, क्योंकि अब सिर्फ पैलेस और पैलेस कंपाउंड है हमारे पास, और उस पर भी अगर इन्होंने फ्रॉड बिहेवियर कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे फिर।
कुल मिला के ये विवाद संपत्ति और पैसों का है, ये कहा जाए? नहीं, संपत्ति और पैसों का तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप इनके इनकम टैक्स के वो देख लीजिए, इनकम टैक्स पेपर्स, यू विल नोटिस दैट ही हैज नो पैसों का विवाद, बिकॉज ही हैज कंप्लीटली स्क्वांडर्ड ऑफ एवरीथिंग। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर कस्टोडियनशिप का इशू है। कस्टोडियन मेरी मदर को बना दीजिए तो ये सारी बातें शांत हो जाएंगी। अनिरुद्ध, आपने अभी कहा कि विश्वेंद्र सिंह कई संपत्तियां बेच रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे कोई वजह होगी? या तो उनके ऊपर कर्ज होगा तब वो संपत्तियां बेच रहे हैं, आखिर क्या ऐसी जरूरत है? ये मेरी समझ से परे है, ये चीज मेरी समझ से परे है। कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछ लिए, कई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ने फाइंड आउट करने की कोशिश भी करी, ये चीज मेरी समझ से परे है। तो संपत्तियां क्यों बेच रहे हैं यही नहीं पता चल पा रहा अभी? बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, और ये चीज हमारे क्या कहते हैं, व्हाट शुड आई से, हमारे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से परे है, बिल्कुल परे है। तो अनिरुद्ध, पुलिस विभाग को आपने खत लिखा, उस खत का क्या जवाब आया? क्या कोई आपको आश्वासन दिया गया सुरक्षा का? नहीं, उनसे मेरे पास फोन आया, तो पुलिस हैज बीन वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने कहा कि मैं हम लोग इसका आपसे और क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, या फिर आप ऑफिस पधारें या मैं आता हूँ, और उसके आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा मैं उनके साथ करूंगा। जो चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, उनकी यही रिक्वेस्ट थी बस। ठीक है अनिरुद्ध जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रूपेश जी, थैंक यू।